हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स। इस वीडियो में जानेंगे प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। इससे आप एनालिसिस इजीली कर पाओगे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट हमारा इस वीडियो का है 7। अगर इससे पहले आपने किसी पार्ट को नहीं विजिट किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर विजिट कर सकते हो। सो फ्रेंड, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी के आकार में सबसे छोटे ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटा है? गोवा। राइट आंसर होगा गोवा। और गोवा से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दो कि गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा का गठन जो है ये 30 मई 1987 को हुआ था। और फ्रेंड्स, गोवा के गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो श्री प्रमोद सावंत है। ये कुछ पॉइंट जो थे ये गोवा से रिलेटेड थे। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर होगा हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले कि पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के गवर्नर जो है आरिफ अलवी है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जैसा कि आप सबको पता होगा इमरान खान है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो पाकिस्तानी रुपया है। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस व्यक्ति को नागरिकों से दिए जाने वाले दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा सलीम कफूर शेख को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? आधिकारिक राजधानी यहाँ पूछा गया, तो आधिकारिक राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। ये हमारी आधिकारिक राजधानी है। पहले हम श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के नाम से जाना जाता था, बट ये अब जयवर्धनपुरा कोट्टे के नाम से ये जाना जाता है। जयवर्धनपुरा कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा समय संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटी शहरी क्षेत्रों को नियंत्रण करती है? तो राइट आंसर होगा हमारा नगर पालिका परिषद। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अगर ऑप्शन में पंचायती राज है तो वो पंचायती हम चूज़ करेंगे। अगर पंचायती नहीं है तो हम नगर पालिका है तो नगर पालिका को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकिशन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान के बारे में ये भाग 20 जो है ये बताता है। भाग 20 में बताया गया है भारतीय संविधान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 3 सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन सा कानून बना है? कौन सा कानून बना है? तो कानून बना है संसद। और ये तीनों अनुसूची जो है ये अनुसूची 7 में आता है। ये 7 की अनुसूची में ये तीनों अनुसूची के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेप्सिन एंजाइम है जो किसको पचाता है? ये प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पवन सदैव
किस प्रकार गति करती है? तो पवन सदैव जो है अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु वाले दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना के समान? तो ये योजना छठा था और इस योजना जो शुरुआत हुआ था वो 1980 से शुरू हुआ था और 1985 तक ये योजना चला था और इस योजना का उद्देश्य जो था वो गरीबी उन्मूलन था। सो फ्रेंड, आपको ये पॉइंट समझ में आया हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान के द्वारा शासित नहीं है? राइट आंसर होगा हमारा रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया था। राइट आंसर होगा। और ये इसका जो कब बनाया गया था, इसका गठन हुआ था 1659 में इसका गठन हुआ था। और ये मस्जिद जो थी मोती मस्जिद, ये औरंगजेब की निजी मस्जिद हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक उपग्रह की अपने अपेक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक न्यूनतम दूरी होता है, एक अधिकतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी को उपशोर कहेंगे और अधिकतम दूरी अगर पूछा जाए तो अपशोर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को हुआ था। ईयर था 1863 को इनका जन्म हुआ था और ये कोलकाता में हुआ था। और ये जो है काश्यप परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी का नेम था विश्वनाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो राइट आंसर होगा हमारा हिंदू कुश जो था वो पश्चिमोत्तर सीमा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के महान्यवादी भारत सरकार के होते हैं। यहाँ एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है कि भारत के जो महान्यवादी जो है वो मुख्य कानून अधिकारी ही होते हैं। मीन्स महान्यवादी आप कह लो या फिर मुख्य कानून अधिकारी आप उसे कह लो, दोनों सेम है, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। ये संविधान के धारा 26 के अंतर्गत आता है और ये मुख्य कानून अधिकारी की जो चुनाव होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल जो है मीन्स महान्यवादी कह लीजिए या फिर मुख्य कानून अधिकारी कह लीजिए, ये है के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अंतर्गत किसका उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप कंप्यूटर अगर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है। अगर वहाँ कोई भी वर्ड अगर राइट किए जैसे कि ये लिखा हुआ है, वहाँ का फॉर्मेट के ऑप्शन में आपका 3 ऑप्शन रहता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने का, अंडरलाइन अगर किए उसे हटाने का। तो यहाँ पूछा गया है कि उस फॉर्म कैरेक्टर को अंडरलाइन करने के लिए किस फॉर्मेट का आप यूज़ करते हैं? तो अंडरलाइन का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी वस्तु की किस सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु में परिवर्तन शून्य होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, कहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है? तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 हमारा बताता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेजबानी करेगा वो है भारत। और ये जो मैच होगा 2023 में 9 फरवरी को ये मैच होगा। और कब तक होगा? ये होगा 26 मार्च तक ये मैच होने वाला है, 26 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर होगा हमारा एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, एस्ट्रोसेट भारत का प्रथम क्या है? एस्ट्रोसेट जो है भारत का प्रथम क्या है? तो ये है अंतरिक्ष वेधशाला। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता दें कि ये अंतरिक्ष वेधशाला जो है प्रथम बार फर्स्ट टाइम ये प्रक्षेपण हुआ था, ये हुआ था 28 सितंबर को हुआ था 2015 में। 28 सितंबर 2015 में हुआ था, सोमवार को सुबह 10 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, और PSLV के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो ये याद रखिएगा, PSLV के द्वारा हुआ था। आई होप फ्रेंड ये यहाँ तक आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संघ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई गंगा कार्य योजना का लक्ष्य क्या है? तो राइट आंसर होगा हमारा गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा वस्त्र उद्योग के लिए एक विरंजन एजेंट है? तो राइट आंसर होगा हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? ये पुर्तगालियों के, राइट आंसर होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोणक तट पर कहां से कहां तक विस्तृत है? तो राइट आंसर होगा हमारा दमन से गोवा तक ये स्थित है, विस्तृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो राइट आंसर होगा हमारा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? तो राइट आंसर होगा निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? किस अनुच्छेद में है ये? राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में आर्थिक नियोजन की किस सूची में है? आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची में है? तो राइट आंसर होगा हमारा समवर्ती सूची में है। और ये समवर्ती सूची किस में आता है? अनुसूची 7 में है। इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कि अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियां आया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? राइट आंसर होगा हमारा प्रगति, प्रगति को ये इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? ये चंपारण क्षेत्र से है। राइट आंसर होगा आपका चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये होती है, राइट आंसर है आपका 111 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भारतनाट्यम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, भूटान का राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो ये है, राइट आंसर होगा धर्म साधना को प्रतीक करता है केसरिया रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, पवन का वेग बढ़ने पर वायु का क्या होता है? तो दाब कम होता है। राइट आंसर आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के बारे में बताया गया है?
तो राइट आंसर होगा आपका भाग 9 के ए में बताया गया है। ये आपका 0 जो है नहीं होगा, भाग 9 के ए में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? तो राइट आंसर होगा हमारा वित्तीय आयोग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किस परत होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है कि किस सदी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चली पड़ी है? ये चल पड़ी है 8वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सूरदास ने ब्रज भाषाओं में प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक ग्रह अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया है अधिकतम दूरी, तो राइट आंसर होगा हमारा अपशोर। न्यूनतम दूरी पूछता है तो उपशोर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नेम क्या था? वास्तविक नेम था सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये हुआ था 8 अप्रैल 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी नेपाल में। इनकी माता का जो नेम था वो माया देवी था, और माता जो थी वो सिद्धार्थ जी के जन्म के 7 दिन के बाद उनका डेथ हो गया था। उनके पिताजी का नेम था सुशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान जो है दूसरा सबसे बड़ा साहित्य क्षेत्र में ये दिया जाता है, और ये जो है हर साल 10 साल के बाद ये दिया जाता है, और इसकी नगद राशि जो है इसकी क्वेश्चन नंबर 50 है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर है साहित्य क्षेत्र में। व्यास सम्मान जो है ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ये फर्स्ट टाइम जो है 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये आरंभ किया गया था, और इसकी जो नगद राशि है, जो भी इसके साहित्य पुरस्कार के जो भी विजेता होते हैं उनको 4 लाख की नगद राशि दी जाती है। 4 लाख की नगद राशि दी जाती है। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाले और भी नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियोस की। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।